कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। चारों सम्मानीय मंत्री महोदय और सभी अधिकारी जो थे वो इस मीटिंग में हाजिर थे। बड़ी लंबी चर्चा हुई है। ठीक 2 बजे से लेकर के अब 5:45 बज रहे हैं मेरे ख्याल। और इस चर्चा में जो दायित्व हमें कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा था उस पर हमने काम किया है। अब उस पर क्या चर्चा हुई है, क्या रिकमेंडेशन है, वो तो हम कैबिनेट में देंगे, ना कि हम आपको उससे शेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, हमने जो भी चर्चाएं की हैं वो प्रदेश हित की है। कैसे हम इस कोरोना महामारी के इस वक्त में अपने प्रदेश की विकास की गति को बनाए रखें, उसको आगे बढ़ा सकें। और आने वाले समय में जो कोरोना का थोड़ा सा हमारे प्रदेश के अंदर कुछ केसेस बढ़े हैं, बढ़ने का जो कारण है, जो ऐसे हमारे भाई बहन जो हमारे से बहुत दूर दूसरे प्रदेशों में रहते थे, वहाँ से जो आए हैं उनमें से कुछ संक्रमित हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार जो है इस पर लगी हुई है और बड़ी जल्दी ही हम उन सब को जो है वो ठीक हो जाएंगे और कोरोना जो है हिमाचल प्रदेश से खत्म हो सकता है। इसकी तरफ हमारा प्रयास है। प्रिसाइजली सभी तरफ से मांग उठ रही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या चल पाएगा सर, इस पर कुछ चर्चा हो पाई है सर? क्या चर्चाएं सभी विषयों पर हुई है। अब ये सारा कुछ फैसला जो है वो तो मंत्रिपरिषद ही करेगी। मंत्रिपरिषद के सामने हम सारा कुछ रखेंगे। जो मंत्रिपरिषद का फैसला होगा वो 23 तारीख को आपको सुना दिया जाएगा। कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हम प्रदेश के लिए प्रोवाइड कर सकें, करने की कोशिश करेंगे। बैठक से अलग कुछ विषय हैं सर। आज कुछ लोग विधानसभा में विधायक लोग स्पीकर से मिले हैं, उन्होंने विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करी है। उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे सर। पता नहीं, ये तो हमारे ध्यान में नहीं है। वो तो फैसला स्पीकर साहब को करना है और साथ में अगर कैबिनेट में जब विषय आएगा तो उस पर सोचा जाएगा। लगता है सर जरूरत है सर स्पेशल सेशन की, कोविड-19 पर चर्चा हो। अभी तो राज्यसभा के मेंबरों की शपथ भी नहीं हुई, तो पार्लियामेंट में मेंबर्स की शपथ तक नहीं हुई। अभी ऐसा है जो राज्यसभा से चुने गए रिस्पॉन्सिबल वो है, इस करके अभी हम इस पे कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तो हाँ। बादल जी आप बताओ, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री भी है। नहीं ये करेंगे, वो अलग से बात करेंगे आप। इस बात को लेकर विशेष सत्र को लेकर सर, आप पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री भी देखते हैं, विशेष सत्र को लेकर न केवल सत्ता पक्ष के लोग बल्कि विपक्ष के लोग मिलकर गए, जिसमें मांग की गई कि 2 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसपे डिस्कशन कोविड को लेकर हो, तैयारियों को लेकर। इसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। जब ये जानकारी विधानसभा से हमें प्राप्त होगी तब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर जो है वो विचार विमर्श करने के बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति है, अभी तक पार्लियामेंट के मेंबर्स जो चुने गए हैं उनकी शपथ तक नहीं हुई है। सरकारें, आम जनता सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के कारण और काम जो है वो इस लॉकडाउन में इकोनॉमिक रिवाइवल, आम जनता की जान को बचाना, इन विषयों पर जो है वो कंसंट्रेट कर रही है। ऐसे समय में ये उचित है या अनुचित है, ये तो जो लोग मिले हैं वही जान सकते हैं कि भी उनके पीछे क्या कारण है उसका। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है इस पर सारे देश भर में जितनी भी विधानसभाएं हैं या पार्लियामेंट है, उसमें जो है वो इसकी कोई चर्चा होने का अभी तक प्रश्न खड़ा कहीं नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी कोई बहुत बाकी प्रदेशों से जो है वो अलग नहीं है। सर इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष के साथ गए, इसलिए आपसे देखिए मैंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है इसकी। मैं इसकी जानकारी लूंगा कि क्या कारण है, कौन गए हैं, क्यों गए हैं और उसके पीछे क्या मंशा है। फिर सदन के नेता से बात करने के बाद ही इसका जो है जवाब दिया सकता है। इस विकट स्थिति में क्या जायज है सर, इस तरह की मांग क्या बोल? देखिए मैं इस पर जो है कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अभी पहले जो है जानकारी ले रहे हैं कि क्यों गए हैं, कौन लोग गए हैं और सदन के नेता इस बारे में क्या समझते हैं, क्या उनकी सोच है, तभी मैं कुछ कह सकूंगा। मुख्यमंत्री उनसे भी हमने पूछा था, वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राजनीति कर रहे हैं
तो क्या आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक देखिए, जो नेता सदन मुख्यमंत्री जी, वो हमारी पार्टी के नेता नहीं हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं और सदन के भी नेता हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो वही बोलेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसलिए अगर कुछ उन्होंने आपको कहा है तो मैं उन्हीं के साथ जो है सहमत हूं, क्योंकि आज की स्थिति में जैसे मैंने कहा है, इसके पीछे कोई औचित्य नजर नहीं आता है। जो मेरी जानकारी है, अभी तक तो जो राज्यसभा के लिए लोग चुने गए हैं उनकी शपथ तक नहीं हुई है। तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है। हिमाचल प्रदेश में तो हम जो मरीज हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, कम से कम लोग संक्रमित हों उसका प्रबंध कर रहे हैं। हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नहीं चली है। तो ऐसी हालत में अगर नेता विपक्ष इस बार की बात करें तो निश्चित रूप से वो राजनीति ही है। लेकिन सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, ऐसी रिवायत अब मुझे मालूम रिवायत नहीं देखिए, है। मैंने बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि क्यों गए हैं और कौन गए हैं और उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। वो नेता सदन जो है, जो उन्होंने कहा है वही जो है वो हमारा जो है ओपिनियन है।